गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग सर। चीयर्स यार, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है तो मैं म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। इतनी इज्जत मत दो, चखना है ये। क्या करें सर, वो आपके हाथ से आ रहा है ना, तो वो इस रूप में चला जा रहा है, रिस्पेक्टेड हो जा रहा है सारा मामला। चखने पे चर्चा। महेंद्र, एक बात बताओ, ये क्या शो का नाम है यार, चखने पे चर्चा? लोग इसको दूसरी तरह से ले रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि चखना हो गया। करते हैं चाय नाश्ता तो होता है ना सर, तो बात तो चाय नाश्ते के तौर पे ही हम इसे ले रहे हैं। लोग इसको अनुसार, अपने अपने अनुसार जो है इसको ग्रहण कर रहे हैं। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, ठीक है। ये हमारा चाय नाश्ते का चखना है, मतलब चखने का चाय नाश्ता। चखने का चर्चा, सीधी बात है। व्यर्थ में मतलब हमें बताया जा रहा है सर। ख्वाजा आसिफ जो है वो उनका जो है उनकी जो बहुत भूतकाल में दी हुई भविष्यवाणी सर दोबारा से, भूतकाल में दी हुई भविष्यवाणी, हाँ बताओ, दोबारा या तिवारा से सिद्ध होती हुई नजर आ रही है सर। हाँ। या उस तरफ जा रही है जो उन्होंने टॉयलेट पेपर वाला बोला था। हमने कल भी इस बारे में बात की थी। आज तो सर बहुत बड़ा वाला इनका कट गया। हाँ, पहले तो उन्हें G7 में नहीं बुलाया गया, तो ये मायूस थे कि क्या हुआ। और ये अब जो समझौता आज की डेट में हो रहा है उसमें बिल्कुल ही इनको साइडलाइन कर दिया, मक्खी की तरह फेंक दिया। ऐसा तो नहीं है सही यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों की इतनी उम्मीद क्यों रहती? एक तो ना ये लोग ऐसी, ये कौम पूरी ऐसी है पाकिस्तानियों की, ये 25 करोड़ जो हैं, ये एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं। पाकिस्तान का G7 से क्या लेना देना? मुझे अभी तक ये G7 है जो दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनका एक ग्रुप है। तो भारत को बुलाया सर, इनको भी बुलाना चाहिए था। ट्रम्प गया था वहाँ, हाँ ट्रम्प था वहाँ पे, तो हमें भी बुलाना चाहिए था, ये इनकी उम्मीद है। अब ऐसा ट्रम्प तो टॉयलेट भी जाता है, वहाँ भी बुलाएगा। पता नहीं क्या ये क्या है इन्होंने। देखो, मैंने बहुत पहले, मेरी पाकिस्तानी में नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उनको, सब जानते हैं, मैंने उनसे यही बोला था कि जो ट्रम्प, देखो ऐसा है कि जो ट्रम्प बुला रहा है ना, ये जैसे पान खाने के बाद पीक थूक देते हैं ना, तो मैं थूक देगा ऐसे। नहीं मेजर साहब, आप इंडिया वाले बड़े जल रहे हैं, आपको बड़ी जेलसी हो रही है। पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिक, कैसे, क्या डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की? कूड़ादान है वो। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि कूड़ेदान की क्या डिप्लोमेसी हो सकती है। आप ट्रंप को एक लिमिटेड समय तक पाकिस्तान की जरूरत थी। कुछ लोग बोलने भी लग रहे हैं सर कि गिरगिट है भाई। गिरगिट अभी तो उसने पूरा इनको, ये गिरगिट नहीं है ट्रंप। पाकिस्तान के अशराफिये में जो रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की, उसमें कई सारे गधे के बच्चे हैं। ये ट्रंप को क्यों नहीं पहचान पाए? हमें जब अमेरिका ने पाकिस्तानियों को, तो अगर वो अपनी जूठन फेंक देना जमीन पे, उसको खा लें जमीन से पाकिस्तानी, इतनी गैरत इनकी मर चुकी है। इंडिया को क्या प्रॉमिस हुआ था? नेटो प्लस की मेंबरशिप, बोला पाइए नेटो प्लस में, भारत ने मना कर दिया। भारत वो देश है जिसकी वजह से क्वाड वेपनाइज नहीं हुआ है अभी तक। और सर ये जो बोला है उसने कि भारत के साथ अगर युद्ध होता तो हम साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो बात की बात है। हमारे यहाँ इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं है सर। हाँ, पाकिस्तान अब तक तो कपड़े फेंक चुका होता। हाँ, ये और पाकिस्तान में चर्चा हो रही है इसकी। ये बात है, ठीक है। एक तो मैंने नेटो प्लस का बताया आपको, मैंने आपको क्वाड का बताया। डोनाल्ड ट्रंप भारत को ऑफर करता F-35 फाइटर जेट, डोनाल्ड ट्रंप ऑफर करता है भारत को, भारत कर देता है नहीं चाहिए। यार थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा थम के, ठहर के। ये तो जांगिए बनियान में आके नाचना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी की। कह रहे हैं हमें G7 में नहीं बुलाया। G7 मतलब दुनिया की 7 अमीर तरीन जो मुल्क हैं, उनकी ग्रुपिंग है G7। ये पहले रो रहे थे हमें G20 में नहीं बुलाया। अबे पैसे नहीं है तुम लोगों के, वो पैसे वालों का। यार इनको मैं अब क्या बताऊं यार। वो जो ग्रुप है कंट्री का G7, वो पैसे के
बिना पर बनाया गया है। और पैसों की बात हो रही है वहां पे पैसों की ही बात हो रही है। वहां पे ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला चलो साइन सून करो, कहानी खत्म करो। हमारे फील्ड मार्शल, आप क्या बता रहे थे पहले कि इन्होंने टिकट बुक करवा रखे थे अपने? सर इन्होंने अभी ये इनका जो कटा है जो मैं बता रहा था वो ये है सर कि स्विट्जरलैंड जाने के लिए इनकी तैयारी हो गई थी। हाँ, सरकारी तौर पे इनका मीडिया पहुंच चुका है वहां पे और उसने रिपोर्ट भी कर दी थी कि भैया जी यहाँ पर जो है ये शरीफ साहब रुकेंगे और होटल शोटल सब बुक हो गए थे। इनकी फैमिली के टिकट्स वगैरह भी हैं जो हो चुके थे। फैमिली को क्यों ले जाते हैं लोग? सर इतना बड़ा मौका था और वो पार्लियामेंट में भी बोला उसने, शहबाज शरीफ ने, कि देश के लिए बहुत ही मुकम्मल, वो भी बहुत तगड़ी वाली बोलता है सर, उसमें भी आधा ही समझ में आता है हाँ, कि बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है, ये है वो है। और इन्हें लग रहा था कि कुछ वहाँ होगा तो ये आगे पीछे खड़े हो जाते हैं ना सर, तो ऐसे खड़े हो जाएंगे दोनों तरफ, एक तरफ वो, ये तो सैल्यूट करता ही है, वो भी सैल्यूट ही करवा रहे हैं सर उससे जर्नल बना के ना। गलत है सर, ये सोच रहे थे वो भी जाएगा, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान से कोई नहीं जा रहा है, वो मीडिया ही खाली पहुंची हुई है। देखो मैं आपको बात बताऊं, वहां पे होना जाना कुछ नहीं है, डील साइन हो गई है। अब जो 19 तारीख को जेनेवा में होगा, जेनेवा में सिंपली एक ये बात होगी कि आगे 60 दिनों में हमें क्या करना है। तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा जेनेवा में, समझ रहे हो मेरी बात? जी। वहां पे कोई ऐसे मुश्तबा खमेनेई या फिर मसूद पेज़ेश्कियां वहां पे नहीं होगा। वो डिजिटली साइन हो गया है। मैं आपको एक और चूरन बताऊं, फिर आप आगे करना। ट्रंप ने तो सर वो सबके सामने किया है, बता रहा हूं ना, ट्रंप ने सबके सामने कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि इन लोगों ने अपने लोगों को, पता है महेंद्र, ये कन्विंस कर दिया कि ये जो पूरी डील है ना हमने करवाई है। मैं इनको डे 1 से बोल रहा हूं, जब भी मैं टीवी पे बोलता हूं या मैं पाकिस्तानियों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोन पे भी मैं इनको बता रहा हूं कि देखो सुनो, अगर कोई आए और बोले कि हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप सबसे पहले पूछोगे अपने आप से कि ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, इसको चाहिए क्या? क्या चाहिए इसको? बिना कोई मतलब के कोई ऐसा तो नहीं करता है। पाकिस्तानी ये सब नहीं सोचते, क्योंकि उनको वापस तो कुछ देना होता नहीं, इनके कल्चर में ही नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ करे तो आप उसके, जो होता है ना एक आंख की शर्म होती है, वो इनके कल्चर में नहीं। पाकिस्तानी कल्चर में वॉट एवर इज दे कॉल कल्चर, जो छोटा मोटा इनका है 78-80 साल का जो भी है, उस कल्चर में यह है ही नहीं कि हमने कुछ चीज ली है तो हमें वापस देनी है, या कोई ऑब्लिगेशन है, या उसने एहसान करा है तो हमें एहसान मानना है। ये सब सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। आ रहा है आंदो तो यार ट्रंप क्यों करेगा? आप एक बात बताओ, इन लोगों का क्या है कि ट्रंप हमें बुलाएगा? ट्रंप बुलाएगा। और सर ये जो यहाँ पर जाने वाले थे स्विट्जरलैंड वगैरह में, हाँ, इसके लिए इनकी पूरी तैयारी थी। और इसमें ये भी बात निकल के आ रही है सर कि वहाँ पे ट्रंप वगैरह नहीं जा रहे हैं, उन्होंने पीछे से ही साइन वाइन कर दिए जो भी हुआ था। हाँ। इस भाई साहब के पास भी कागज है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने निकाला होगा, फोटो कॉपी दिखा के। ये खुद और साइन करके वीडियो साइन डाल रहा है। करने तक कल जो वीडियो आया है सर, हाँ, उसमें भी ये जिक्र है कि ये जा रहा है। फिर पता नहीं कहाँ से डंडा आया। और नहीं सुनो एक और चीज, अरे भाई साहब, इन्होंने बोला कि हम लोग होस्ट करेंगे, पाकिस्तान और कतर मिलके होस्ट करेंगे, ये बोला पाकिस्तानियों ने। और ये इस्लामाबाद एमओयू के नाम से होगा, एमयू के नाम से, उस कागज के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यार इस्लामाबाद की 2 टके की औकात नहीं है इस्लामाबाद की। देखो सबसे पहले पाकिस्तानियों, बच्चों सुनो मेरी बात, बेटा ऐसा है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व क्यों किया गया पहले यह समझ लो। तुम्हारा फील्ड मार्शल ऐसा है, 2 कौड़ी का नहीं है तुम्हारा फील्ड मार्शल, ठीक है, और जो तुम्हारा शहबाज शरीफ है वो 2 टके का नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान पिक्चर में क्यों आया। क्योंकि पाकिस्तान इसलिए पिक्चर में आया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक सर खरीद गुलाम चाहिए था जो कि बोले यस सर। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने खाने पे बुलाया व्हाइट हाउस, माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोला, सबसे अच्छा फील्ड मार्शल बोला, फलाना बोला। वो बिजनेसमैन है, इन लोगों ने दिल पे लगा लिया। और कल आपने कैप्सूल में भी बताया सर कि अगर ये समझौता जो है ये खड्डों में जाएगा, और उस खड्डे में जाने की जो वजह होगी वो पाकिस्तान बताया जाएगा। पीटने के लिए रखा हुआ है कि बाद में जब कुछ गड़बड़ होगी हाँ, तो इसको पीटा जाएगा दोनों तरफ से कि तू ही था बीच में। वो तो होता ही है, इसके नाम पे बिल बनेगा। भाई बिचौलिया पकड़ा जाता है। जब शादी में लड़का या लड़की गड़बड़ निकलते हैं तो बिचौलिया का कॉलर पकड़ के बिचौलिया थप्पड़ खाता है।
ठीक है, ये तो डील साइन हो गई क्योंकि कतर पड़ा बीच में, और ये मेरे 9 मई के वीडियो में आप देख लो, कतर पड़ा बीच में इसलिए डील साइन हो गई। ये फालतू पागल के बच्चे पता नहीं कहां घूमते रहते हैं, कुछ कागज दिखा रहा है मैंने साइन कर दिया, हम मीडिएटर हैं, हम गारंटर हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहा है, वो शहबाज शरीफ कह रहा है हम गारंटी ले रहे हैं। 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है, जेब तुम्हारी फटी है, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, तुम गारंटी किस चीज की ले रहे हो? आई डोंट नो ये कैसे, ये अजीब और गरीब लोग हैं यार ये पागल। कल जो सर ये वीडियो इन्होंने जारी किया है साइन करते हुए, हाँ। ये कहीं खतरा तो नहीं है इन्होंने मोल ले लिया? क्योंकि इसमें कहीं भी मुनीर को नहीं रखा है इन्होंने, या साथ में बिठा लेते या पीछे खड़ा होता। इस पिक्चर में कल वाली में आप ये देखिएगा मुनीर नहीं है भाई। मैं आपको एक बात बताता हूं, या वो भी कट गया इससे। नहीं, अगर मुनीर होता ना तो मुनीर साइन कर रहा होता और शहबाज शरीफ पीछे खड़ा होता। पहली चीज, इन्होंने देखो, मुनीर का कोई काम नहीं है इन सब चीजों में। ये पाकिस्तानियों को ये थोड़ा सा उनको कुछ मिल जाता है तो उनको, जैसे कोकेन का कोई एडिक्ट होता है ना, उसको अचानक वो कोकेन जैसी शूट करता है, उसको हाई मिलती है, फिर क्रैश होता है, फिर लेता है, फिर हाई होती है, फिर वो क्रैश होता है। अभी पाकिस्तान क्रैश मोड में है। पिछले 2 महीने से हाई पे चल रहे थे, 3 महीने से कि मैं कार देंगे तो वो कार देंगे, नू लाहौर नू ये कार देंगे। पागल भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं जब पाकिस्तानियों से बोलता हूं, उल्टा मेरे ऊपर वो गुस्सा करते हैं कि मेजर साहब आप सख्त बातें करते। मैं सख्त बातें नहीं करता, मैं सच बात कर रहा हूं। मैंने डे 1 से आपको, मैं मई 9 से चिल्ला रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ये फर्जीवाड़े का मुल्क है, ये 420 का मुल्क है, इनका कोई बस की चीज नहीं है। दे कांट डू एनीथिंग यार। ये जूते के तस्मे ठीक से नहीं बांध सकते पाकिस्तानी। आप क्या बात कर रहे हो, पीस डील करवाएंगे? जूतों से याद आया सर, इसने एक स्पेशल जूते भी बनवाए थे हैं? जो खबर आ रही है स्विट्जरलैंड जाने के लिए। क्या बात कर रहे हो? थोड़ी सी उनकी हाइट रखी थी, ये ट्रम्प के बाजू में बहुत छोटा नजर आता। वो ट्रम्प है भी ये लंबा ना। तैयारी कर रहा था बहुत तगड़े में, वो जूते भी रह गए। अच्छा ठीक है फिर। और सर जो इशाक डर हैं, उन्होंने बीबीसी वगैरह या किसी मीडिया को बोला सर कि जाना इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि जो हस्ताक्षर थे वो डिजिटल माध्यम से हो गए हैं, इसलिए हमारे जो हैं औपचारिक रूप से इस समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं कोई भी, तो हम भी नहीं जा रहे हैं। किसने बोला? ये इशाक डर। झूठा है, झूठा है। इसने तो बोला था संडे को साइन हो जाएगा। शहबाज शरीफ का आप वो निकालिए। और जो महिला है सर, नहीं, एक मिनट, शहबाज शरीफ का मैसेज निकालिए, ट्वीट है जो भी है, कि संडे को साइन हो जाएगा। संडे को नहीं हुआ। इसने बोला था संडे को हो जाएगा, फिर कह रहा था कि वहां पे हम लोग होस्ट करेंगे, को होस्ट है। इशाक डर झूठा है, फरेबी है, फ्रॉड है। शहबाज शरीफ का है यार, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इसने लिखा है, मुझे याद है। आप प्रोड्यूसर साहब डलवाइए वो ट्वीट। और शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम लोग टुगेदर वी विल होस्ट, और ये भी बोला था 19 को होगा और ये 18 को ही हो गया। एक दिन पहले ही उन्होंने डिजिटल माध्यम का। बात ये नहीं थी कि पाकिस्तानी वहां पे नहीं थे, वहां पे फील्ड मार्शल नहीं था, वहां पे शहबाज शरीफ नहीं था। बात वो नहीं है। बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि साइन कर रहा है, और ईरानी भी जो कि साइन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मसूद पेज़ेश्कियान ने साइन करा ना। ईरानियों ने इतना जरूरी समझा कि पाकिस्तानियों को बता दें ना, अमेरिका ने समझा कि तुझे बता दें। और ये जो चीज है कि जल्दी साइन हो जाएगी, क्या ये संडे को नहीं पता थी? इनको सब पता था किस तारीख को साइन कर रहे हैं। पाकिस्तान को बताया तक नहीं यार। देखो, इन्वॉल्व नहीं करा, बात की बात है। कई बार ऐसा होता है, मेरा दोस्त है किसी शहर में, मैं उससे मिल नहीं पाया, तो आप शहर से गुजरते हैं क्या, भाई आपके शहर में, सॉरी मैं मिल नहीं पाया, अगली बार आऊंगा जरूर, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। एज अ कर्टसी यू कॉल ना। पाकिस्तानियों को बताया, पाकिस्तानियों को भी मीडिया से पता लगा, इनको मीडिया से पता लगा कि ट्रंप साइन कर रहा है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को तब पता लगा जब आपको और मुझे पता लगा, जब वो वीडियो उन्होंने ही डाला जो साइन कर रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। ये बने दुनिया के मीडिएटर कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, और हमारा पासपोर्ट देख के लोग कह रहे हैं। और चिड़ इस बात की लगी सर कि मैक्रोन बैठा हुआ है और उनके सामने, और G7 में ये सारा मसला उठा। भाई मैक्रोन बैठा हुआ है क्योंकि मैक्रोन का मुल्क है वो। हाँ, और ये लोग है ही नहीं कहीं, आए दाएं पाएं, इनको बुलाया नहीं गया। एक तो ये बेइज्जती, और जिसके लिए ये बोल रहे हैं 6 महीने से लगे पड़े हैं, उसमें इनका कहीं कोई नाम पता नहीं है। ना ट्रंप ने एक बार भी सर ये नहीं बोला कि थैंक यू। अब ये और पत गए, इनको पता ही नहीं था यार। ये जो आपने बोला ना कि भविष्यवाणी, और भूतकाल में जो भविष्यवाणी वाला ख्वाजा आसिफ जो है, भाई पाकिस्तानियों, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, मैं ये कहूंगा कि तुम टॉयलेट पेपर हो।
मुझे कम से कम कोई गलतफहमी नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं, फिर आप बोलेंगे मुझे फोन करके कि बड़ी सख्त बातें कहते हैं। मैं सख्त बात नहीं कहता, मैं सच बात कहता हूं। आपको पता है कि दूध में मक्खी गिरी हुई है, चाय का प्याला है उसमें मक्खी है, और आप खुली आंखों से चाय पी रहे हो मक्खी के साथ। और जब मैंने पहले वार्न करा था कि ट्रंप के चक्कर में मत पड़ना, ट्रंप ने तो बोल दिया कि हम मोदी जब तक है हम भारत के लिए लड़ेंगे, और अगर भारत के ऊपर हमला होगा हम भारत के साथ, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हें साथ खड़ा करने की। हटो, हमने देख लिया। नेवर ट्रस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन पीपल। आई हैव लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू, द अमेरिकन पीपल। द अमेरिकन पॉलिटिशियंस, सॉरी। और आपने तो कई बार कहा भी है सर वीडियो में कि अमेरिकन हथियार भरोसेमंद है और अमेरिकन पे भरोसा नहीं किया जाता, जो अभी आप फाइटर प्लेन के बारे में बता रहे थे। हाँ, इन्होंने देखो ना, हमें क्लियर है, अगर अमेरिका पाकिस्तान को कल बोल दे कि हम तुम्हें 2 स्क्वाड्रन F-35 दे रहे हैं, ठीक है, ये इतने पागल हो जाएंगे, ये इस्लामाबाद पकड़ा देंगे अमेरिकन को कि पैसे हमारे पास है नहीं तो पूरा इस्लामाबाद अमेरिका हो गया, तुम ले लो पूरा इस्लामाबाद। ये पागल हो जाएंगे, नाचना शुरू कर देंगे। हमें ऑफर कर रहा है डायरेक्टली कौन? ऐसा नहीं कि बात चल रही है डिप्लोमेट्स के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप फोन करके कह रहा है, या मीटिंग जो भी हुई उसमें बोलता है कि नहीं हम आपको F-35 देना चाहते हैं। इंडिया ने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन सॉरी, मना कर दिया। हमें पता है ना, हमें पता है कि जब कोई ऐसा ऑफर होता है, इट्स अ ट्रोजन हॉर्स, इट्स ऑलवेज अ ट्रोजन हॉर्स। इन्होंने पाकिस्तानियों, मैं कहता ना पागल के बच्चे इतने हैं, इन्होंने एक बार नहीं सोचा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बुला रहा है तुम्हारे फील्ड मार्शल को लंच पे, क्यों बुला रहा है? एक बार भी नहीं सोचा इन लोगों ने कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ वेरी गुड माय फ्रेंड। वो क्यों लिख रहा है? वो लिख क्यों रहा है? इन्होंने सोचा कि नहीं हमारा हक है, हम कलमा पढ़ के मुल्क बना है, अजीम कौम है, बस यही 2-3 चीजें हैं जो इनकी फिक्स हैं। वो इन्होंने सोचा अपने दिमाग में, अपनी फिल्म चलाई, पहुंच गए वहां पे, जूता खा के आ गए, अब टीवी पे रो रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप गिरगिट है। ट्रंप गिरगिट नहीं है, तुम गधे हो। इनको ये ट्रंप तो शुरू से गिरगिट था। इनको ये वहम है सर कि ये अहम है, पाकिस्तान को ये वहम है कि ये बहुत अहम है। अहम है, और ये आज ही पता लग जाएगा सर, आज 19 तारीख भी है। हाँ। कितने अहम है, अभी रिजल्ट आ जाएगा शाम तक कि भाई हुआ क्या और क्या था उसमें, और उसमें जो कितने उसमें वो दिए गए हैं स्लॉट सर कि ये चीजें हैं, कई चीजें मानने हैं, कई नहीं है, कुछ पता ही नहीं अभी तो कि क्या है। वहां पे मैं बता रहा हूं टिकट बुक हो गए। ऐसा ना हो ये इतने ढीठ हैं और इतना, मतलब इज्जत तो है नहीं खैर उनकी, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई गैरत कुछ नहीं। ऐसा ना हो हंसते हंसते वहां पे भी पहुंच जाए। वहां पे ब्यूरोक्रेट जो हैं या वहां पे ऑफिशियल्स वो साइन कुछ डील कर रहे हैं, बताओ, और पीछे फोटो खिंचवाने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर वहां पे पहुंच गए कि जी हम भी थे। इस्लामाबाद MOU, किसने बोला इसको इस्लामाबाद MOU? किसी ने नहीं बोला, ये पागल के बच्चे खुद ही बोल रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में बैठे बैठे इस्लामाबाद MOU। इनको 2 कौड़ी का कतर ने इनको नहीं पूछा, जिसने एक्चुअली डील कराई है, इनको ईरानियों ने नहीं पूछा। ठीक है, आपको बुलाया नहीं, वो तो वैसे साइन हुई है ना इलेक्ट्रॉनिकली। मैं ये कहना चाहता हूं, ट्रंप जिनको फेवरेट फील्ड मार्शल बोलते हैं, ट्रंप ने बताया नहीं इनको। अब इनको पता लगेगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, जो आप लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके पीछे वजह क्या थी, वजूहात क्या थी। अब पाकिस्तानियों को समझ में आएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था 5 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए, वो मजे ले रहा था, और पाकिस्तानी और वो सेम लाहौरी माइंडसेट ना, इनको इलिटरेट अनएजुकेटेड लाहौरीज, ये गंद काम कराने के लिए इनको पंप कर रहा था। इनको थोड़े पैसे दिए, थोड़ा पंप करा, फील्ड मार्शल ने कलफ वलफ लगा के अपनी वर्दी में पहुंच गया वो टकाटक, और वहां पर अड़ंगी दे दी उसने, मुंह के बल गिरे। इन्हीं का नुकसान गिनाएगा सर वो, किसी दिन वो समय आने वाला है। जैसे ये गिरगिट विरगिट जो बोल रहे हैं ना, अगर उसने पक्का गिरगिट पना दिखा दिया ना, तो वो बता देगा कि ये जो मैं जहाज बोल रहा था ना, ये गिरे किसके थे, वो गिरे किसके थे और क्या क्या हुआ। अमेरिका के पास सारे हैं सर मामले की क्या नुकसान हुआ, क्योंकि वो बताते हैं सर, आप ही बता रहे थे कि अमेरिकन उस कई जगहों पर मौजूद थे उनके, जहां पे हमले किए भारत ने। तो अमेरिका को ज्यादा पता है गहराइयों में कि क्या हुआ था, और ये इसको अब ये सडनली पूरी कौम जो है पाकिस्तानी 25 करोड़ सकते में टीवी देख रही है, ये क्या चल रहा है, हमारे साथ धोखा हो गया,
हमारे साथ फरेब हो गया, हमने ट्रंप। धोखा फरेब करने के लिए भी, साजिश करने के लिए भी एक दिमाग चाहिए। तुम कर लो साजिश, पागल। उसने बुलाया था, इनवाइट करा था मोदी जी को व्हाइट हाउस। मोदी जी कनाडा में थे, जब वो कनाडा से जा रहे थे, उन्होंने बोला व्हाइट हाउस आ जाओ, और ये भी था वहां पे। हाँ हाँ, ये भी था। आसिम मुनीर। मोदी जी को पता लगा, मोदी ने बोला सॉरी आई एम बिजी। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस का इनविटेशन को लात मारी, इंडिया आ गए, क्या मैं नहीं जा रहा। इनको कोई बोल देना कि मेरे व्हाइट हाउस के बर्तन मांजने हैं, फील्ड मार्शल पहुंच जाएगा कल बर्तन मांजने के लिए। इतने डेस्परेट हैं ये अमेरिकन अप्रूवल के लिए, इतने डेस्परेट हैं, इनका कोई सेंस ऑफ शेम नहीं है पाकिस्तानियों का, है ना। और मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि इन फर्जी लोगों को हमने दुश्मन समझा यार। हमने इनको पाकिस्तानियों को दुश्मन समझ के, जैसे मक्खी होती है, ये मक्खी को आप खतरनाक नहीं समझते, मक्खी से घिन आती है। ये खुद को हमारा दुश्मन समझा के अपने आप को अहमियत देना चाहते हैं सर। हमेशा मैंने देखा है भारत इतना दुश्मनी नहीं दिखाता है जितना ये लोग जबरदस्ती अपने आप को पिक्चर में डालते हैं। वो कल वाले वाकये पे ही सर, जो उसने बोला था ना कि हम भारत के साथ खड़े हैं हाँ, युद्ध की स्थिति में, वो चाइना वाना को लेके उसने बोला होगा, भारत ने सीरियस नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि हमारा युद्ध होगा। अब तुम कहां से आ गए पिक्चर? हर जगह ये अपने आप को बीच में ऐड कर रहे हो। देखो, ये अपनी अहमियत साबित करने के लिए ये हर जगह, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, फोटोग्राफी सेशन है, कोई पीछे से पागल का बच्चा आता है दूल्हा दुल्हन के बीच में पीछे से अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। देखो मैं भी था यहां पे। ये उस टाइप के हैं ये लोग। ये पाकिस्तानी कौम वैसी है कि दूल्हा दुल्हन के फ्रेम में खुद आ गए। अबे तुमसे कौन पूछ रहा है यार, कौन बुला रहा है तुम्हें, कौन तुम्हें फोन तक करके उसने व्हाट्सएप भेज देता, माय फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वी आर साइनिंग वर्साई में, हम लोग साइन कर रहे हैं। वो भी नहीं बताया। इसको पता ही लगा मीडिया से, जब ब्रेकिंग न्यूज आई तब पता लगा, अच्छा हो गया है, तो हो गया है, चलो जल्दी जल्दी हम भी कर देते हैं कुछ। हाँ, और लाना जरा फोटोकॉपी कहीं से जुगाड़ करना, एक निकली फोटोकॉपी सर। ही लुक सो स्टूपिड। शहबाज शरीफ इतना बेवकूफ लगता था वो ऐसे दिखा कि जरा फोटोग्राफ दिखाइए शहबाज शरीफ की। वीडियो देखा सर आपने? हाँ देखा मैंने, उसमें जिसमें कोई साउंड नहीं है। नहीं साउंड नहीं है, पर ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म शूट हो रही है सर, इतना प्रोफेशनल। हाँ, ऐसा मूवमेंट उसमें ऐसे हमने, और कह रहा है कि गारंटर बनाए पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो अगले हफ्ते फिर जाकर आईएमएफ के पैरों पे गिरने वाला है भीख मांगने के लिए, वो अपने आप को गारंटर बता रहा है। भाई डिल्यूजनल अगर कोई है ना तो ये 25 करोड़ की कौम है जो कि टोटली डिल्यूजनल है, ऊपर से नीचे तक। मैं बता रहा हूं, नॉट ओनली अशराफिया, कॉमन पाकिस्तानी इज ऑल्सो डिल्यूजनल। और सर जो फ्रांस गए थे मोदी जी, तो चलते चलते मैक्रोन ने हिंदी में मोदी जी के बारे में बोल दिया कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे, आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे और मिर्ची लगती उसने नहीं, जब उसने गले मिला मोदी जी से, उसने धुरंधर की ट्यून पीछे डाल दी थी, उसने पता नहीं क्या, वो भी बदमाश है। तो वो कह रहे हैं देखो कितना गर्मजोशी से मिले। अब जब वो विदाई हो गई तो उसने हिंदी में बोला है भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे, आप यहाँ पधारे। तो अब मिर्ची लग रही है कि यार वो हिंदी बोलने लग गया। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. ये लोग सर भारत के लिए कम, ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा करते होंगे मुझे लग रहा है। मुझे लगता है मैक्रोन इज ऑल्सो हैविंग फन। वो मजे ले रहा है, वो मजा ले रहा है हिंदी बोल के। हिंदी वालों को उतना चलो बोल दिया, कोई बात नहीं। हाँ। पाकिस्तान वाले इसको कि अरे यार उसने इतना रिस्पेक्ट दिया। पहले तो उसको वहाँ जो फोटो खिंच रहे थे तो वहाँ एकदम अपने बाजू में खड़ा कर लिया। हाँ। वो स्थायी सदस्य नहीं, जो कल हमने किया था सर, परसों शायद, कि इतनी इज्जत बख्शी जा रही है, हमें नहीं बुलाया गया। ये रो रहे थे सर। एक और खबर ले लेते हैं सर। हाँ, इन्हीं की है सर, चोरों की। जो है ये पाकिस्तानी चोरों की है। हाँ, ब्रुकलिन में सर एक घोटाला सामने आया है जिसको लड्डू भुगतान घोटाला एक तरह से कह रहे हैं।
इन्होंने क्या किया है सर, ये पाकिस्तानी सामुदायिक नेता हैं ये अमेरिकन ही हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। 78 वर्षीय परवेज सिद्दीकी, ये क्या कर रहे थे सर, मेडिकेड में जो सहूलियत मिलती हैं हाँ उसमें फर्जी घोटाला कर रहे थे। हाँ और ये सर $38 मिलियन का इन्होंने घोटाला कर दिया, और इनके साथ शाजिया, अब्दुल, शायर अली, अजीज, पता नहीं कौन कौन इनके साथ शामिल थे। और ये भाई साहब पकड़े गए और सब मूल निवासी जो हैं पाकिस्तान के। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखो, फ्रॉड ना हर एक मुल्क के लोग करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको चाइनीज भी दिख जाएगा फ्रॉड करते हुए, रशियन भी दिख जाएगा, अमेरिकन भी दिख जाएगा, इंडियन भी दिख जाएगा, बांग्लादेशी भी दिख जाएगा, श्रीलंकन दिख जाएगा, जापानी, आपको हर एक मुल्क का फ्रॉड। ये पाकिस्तान की खबर हमने पता क्यों उठाई है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तानियों ने फ्रॉड करा है। क्या और मुल्क के लोग फ्रॉड नहीं करते? पाकिस्तानियों का यह है कि ये सिर्फ फ्रॉड करते हैं। आपने कोई अच्छे काम में किसी पाकिस्तानी का नाम सुना? यूएस में आपने ब्रुकलिन का हवाला दिया, आपने अच्छे नाम पे सुना किसी पाकिस्तानी का हवाला कि ये पाकिस्तानी ने ये बढ़िया काम करा है अमेरिका में? नहीं। ये इसलिए भी हाईलाइट होते हैं क्योंकि करते सिर्फ फर्जीवाड़ा है। 100% इनका फर्जीवाड़ा है। और ये पूछते भी रहते हैं अपने लोगों से ही कि भारत के लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ लगे हुए हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 78 साल की उम्र में अगली बार जो भी पाकिस्तानी टेलीविजन का एंकर ये बोलेगा ना, ये यूट्यूबर ये बोलेगा पाकिस्तानी कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं और भारत का देखिए सीईओ लगे हैं, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम जो है वो जैसा भी है वो काम करता है, सिस्टम डिलीवर करता है। तुम्हारी तरह नहीं, वो फर्जीवाड़े के फील्ड मार्शल को भेज दिया कि भाई जाओ तुम ये डील साइन कराओ, ये डील साइन कराओ, ये सब कराओ। यार मतलब इन्होंने अपने मुल्क का मजाक उड़ा रखा है यार। खुद पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क का बिल्कुल मजाक उड़ा रखा, और जब हम कहते हैं इनको बुरा लगता है। He should have just been told. आसिम मुनीर, he should have been told, you shut up and sit in रावलपिंडी। जो तेरा काम है तू वो कर। तो क्या बकवास करता रहता है, यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ये करा, मैं ऐसे कर दूंगा, फिर वैसे कर दूंगा। पागल के बच्चे, काम कर अपना यार। ब्लडी डू योर वर्क, जिसकी तू सैलरी ले रहा है। And leave diplomacy to the professionals. I'm sure there would be good diplomats in Pakistan also, in spite of the fact that Pakistan is a dustbin, but there would be some decent diplomats in Pakistan. उनको बोलो कि यार ईरान जाओ, उनको बोलो बात करो। फील्ड मार्शल अपना टाई शाई में। और अपने देश में चारों तरफ रायता फैला हुआ, वो नहीं सिमट रहा। इसने खुद ही फैलाया है रायता। ये जो रायता है ना, देखो आप ये है कि आप पश्तूनों को मारोगे वापस मारेंगे, आप बलोचों को मारोगे वापस मारेंगे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? जब इनको बोलते हैं कि तुमने पैसे लिए, ईरान अटैक कर रहा है, सऊदी हमारी मदद करो, या शेख इधर तो देख, या शेख इधर तो देख, कुछ तो फेंक, कुछ तो फेंक। पूरा रायता यहां पे, पूरा रायता यहां पे फैला हुआ है। शेख वहां पे बलोच मारता है, वहां पे पश्तून मारता है, यहां पे इंडिया आंखें दिखा रहा है। हम फंस गए शेख। और शेख कहता जो मेरे पैसे लिए, कई लोगों के सुनो, शेख कहता पैसे लिए, तो फिर पाकिस्तानी कहता है हमारे पैसे लाओ। वो तो खा गए शेख, फिर भूखे के भूखे, फिर भूखे के भूखे। वो है ना सर। ये एक कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर ये पाकिस्तान हर बार शेखों को या किसी को भी, अमेरिका को, चाइना को पागल बना के पैसे कैसे हासिल कर लेता है, या IMF से या कहीं से जो लोन लेता है। या मैं आपको बताता हूं, हर एक मुल्क की एक डार्क साइड होती है। इसके बाद विल टेक क्वेश्चन एंड आंसर्स। हर एक मुल्क की, लोग ये कई बार मुझसे पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर पाकिस्तान इतना खराब है तो लोग पाकिस्तान को पैसे क्यों देते हैं? मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को पैसे क्यों देते हैं। अमेरिका फिर पाकिस्तान को पैसे देगा, चाइना फिर पाकिस्तान को पैसे देगा। हर एक मुल्क का एक डार्क साइड होता है। हर एक मुल्क का एक उसकी सफेद साइड होती है, काली साइड होती है। जब आपको अपने काले काम करवाने होते हैं, जो गैर कानूनी काम है, जो आप खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, आप खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, लेकिन आपको कुछ अपने ऐसे काम करवाने हैं, तो फिर आप पाकिस्तान को पैसे देके वो गंदे काम। पाकिस्तानी फौज यही तो काम करती है, यही तो काम करती है। आप उनको किराए के दो, जो भी उनका है किराए पे लो उनको और काम कराओ। रेंट जनरल वाली स्कीम इनकी खुली हुई है। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज डू यार, दैट इज व्हाट दे डू, दे रेंट अ जनरल। पर मुझे लगता है सर ये कि ये पैसे कैसे हासिल करते हैं। जैसे अपने बॉलीवुड की मूवी होती है सर, हाँ,
तो हमें पता है कि 3 घंटे की है, और हमें ये भी पता है कि ये जो कलाकार है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, या कोई भी, ये एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, और वो ऐसा सीन बांधा जाता है, ऐसे डायलॉग होते हैं, म्यूजिक होता है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप रोने लगते हैं साथ में, या उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे माँ मर गई तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हुआ, तो एक्टिंग में जान होती है। तो मुझे लग रहा है ये एक्टिंग बहुत उच्च लेवल की करते हैं, तो आपको लगेगा नहीं इस बार आएगा तो लात ही मार दूंगा, पर वो ऐसे जाते हैं ना सर कि आप उस परफॉर्मेंस को देख के अरे यार चल यार ले जा भाई, जा पाँव छोड़, तू जा ले जा, कुछ 5-6 रुपए ले जा अपना कर, और पता है ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ, पर इमोशनल सर 3 घंटे में आपको ऐसा बांधा जाता है ऐसे माहौल में, हाँ। म्यूजिक में, तो आपको लगता है कि यार सच में माँ मरी है। इन्होंने आपने बोला कि उसने फ्रॉड करा पाकिस्तानियों ने। अब एक पाकिस्तानी और काफी लोग अब्दुल जो भी थे, आपने नाम पढ़ा उनका, उन लोगों ने फ्रॉड करा। पाकिस्तानी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत ने क्लाइमेट का फ्रॉड कर दिया इन लोगों ने। ये ऐसे अजीब लोग हैं, इनको ये पता लगा कि गोरा जो है ना क्लाइमेट के बारे में कंसर्न है। गोरा जो है उसको क्लाइमेट बड़ा पसंद है, वो क्लाइमेट के बारे में बात करता है। शहबाज शरीफ के ट्वीट्स हैं क्लाइमेट को लेके कि पाकिस्तान को इतना पैसा मिल जाना चाहिए। अब ये क्लाइमेट के पीछे पड़ गए, सडनली ग्रीन टेक्नोलॉजी के पीछे, जहां से इनको पैसा मिल जाए 2 रुपए। महिलाओं में शिक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए भी फंड उठाते हैं सर, ये बाल विकास। सर क्वेश्चन ले लें फिर? हाँ बिल्कुल। तो सर ये पहला क्वेश्चन जो है अनुष्का सेन है सर, हाँ, मुंबई से। हाँ, ये पूछना चाह रही है सर कि भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, हाँ जी, तो भारत को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान भारत के लिए बाहरी खतरा है, बांग्लादेशी भारत के लिए अंदरूनी खतरा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनुष्का जी। क्या इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए बड़े स्तर पर? कर रहे हैं, फेंक रहे हैं बाहर। प्रॉपर मामला इंटरनेशनलाइज हो गया। जीरो लैंड पे सर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, इधर से धकेल दिए, उधर से वो ले नहीं रहे। हाँ नहीं ठीक है, फंसे रहने दो उनको। भाई आप क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, और शाबाशी देगा? वो सबासी वाले चली गई सरकार। शाबाशी वाले चले गए, अब दूसरे सरदार आए हैं। बहुत बुरा हो सीधा रहा है। कहते हैं, बहुत बुरा हो रहा कह है रहा सर। कि आपका नमक खाया, ले अब गोली खा। पैसा भी लगा, आ भी गए, टका दे के आए और 2 टके का बना दिया, बीच में लटका दिया। अब एक खबर भी आ रही थी सर कि कुछ लोगों के ऊपर यूएन ने भी बोला है सर कि भाई ये बॉर्डर पर जो चल रहा है लोगों के साथ, आपसी सहमति से कुछ मसला निकाल लें। क्या फर्क पड़ता है, बीएसएफ को तो 45 दिन का सर वो मिला है डेट, जब ठोक कर दें तुम्हारी बैंड। सर दूसरा क्वेश्चन है, ये गणेश है सर मुंबई से ही। हाँ जी, ये कह रहे हैं सर कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा हवाई हमला किया, क्या अफगानिस्तान ने जवाब नहीं दिया? क्या वो सक्षम नहीं है? अभी तक जवाब नहीं दिया उसने। क्या कह रहे हो? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया, तो अफगानिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दे पाया है। क्या वो इस स्थिति में नहीं है या कमजोर है इतना अभी? नहीं, अफगानिस्तान जवाब दे रहे। देखो अफगानिस्तान के पास वो फाइटर प्लेन नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान हर समय वैसे करेगा। अफगानिस्तान जो बॉर्डर की पोस्ट है उन पर हमला करेगा अफगान तालिबान, तो ये तो चलता रहता है यार। वही है कि उनको मारक क्षमता वाला मामला लेने की और देने की जरूरत है। Unless they militarily, I'm saying use the Afghan army against the Pakistan army, and unless the Afghan army has the capacity to hit the Pakistani army in depth areas, ये नहीं हो पाएगा। Unless they have platforms that can reach Pakistani Punjab. तनवीर अहमद जो बता रहा था, वहां उस शहर में पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं, जहां पे देखिए वेदर इट्स लाहौर, वेदर इट्स कराची जो कि सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, इन जगह में पहुंचना, इस्लामाबाद, ये सब पहुंचना बहुत जरूरी है। जिस दिन ऐसा पहुंच जाएंगे उस दिन हो जाएगा। ये बात है ना? चलो ठीक है भाई, ठीक है सर, चलो ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम। राम राम।